नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम सुनील कुमार है और आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मोहित पुनेथा। मोहित पुनेथा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है दिल्ली में और कीर्ति नगर में इनका ऑफिस है, प्रैक्टिस करते हैं। मोहित जी जीएसटी और इनकम टैक्स में एक्सपर्ट है, इनकी अपनी प्रैक्टिस है, तो वहां पे जीएसटी और इनकम टैक्स में इन्होंने काफी सारे काम किए हैं। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मार्च मंथ में कंप्लायंसेस किस किस डेट में कौन कौन सा कंप्लायंसेस ड्यू है, किसको हमें करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मार्च मंथ को हर कोई कहता है कि यार ईयर एंड क्लोजिंग है, मार्च में हमारे कंप्लायंसेस पेंडिंग है, हमें ये डेट पे लास्ट डेट है, हमें कंप्लायंस पूरा करना है। तो मोहित जी से समझते हैं कि कौन कौन सी डेट में किस टाइप के कंप्लायंसेस है, पीएफ के कंप्लायंसेस है, इनकम टैक्स के हैं, जीएसटी के हैं या और भी कुछ है। तो मोहित जी से समझते हैं क्या क्या कंप्लायंसेस है। तो पहले तो मोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। हाँ, तो मोहित जी थैंक्स अ जैसा लॉट कि सर हम अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और आपने जो टॉपिक कहा है सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के एंड में मार्च में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो इसका इम्पैक्ट जाता है, कहीं ना कहीं पूरे साल का मेजर इम्पैक्ट इस मंथ में जो है आता है। तो ये इस मंथ में जो भी हमारे ड्यू डेट्स फॉल करते हैं उसको कंप्लाई कर लेना टाइमली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम वन बाय वन समझते हैं कि कौन कौन से हमारी डेट्स फॉल कर रही हैं, ताकि कोई भी हमारी डेट मिस आउट ना हो। जैसे कि हम हर बार डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि हमारा एक टैगलाइन रहती है कि अपना यही है लक्ष्य, ना रहे ना लगे पेनल्टी, ना लेट फी और ना ही इंटरेस्ट। तो इसी मोटो के साथ जो है हम अपनी पूरी डिस्कशन को लेके चलेंगे, ताकि किसी का भी, हमारा आपका सबका, किसी का भी कोई भी लेट फी इंटरेस्ट किसी भी केस में लेवी ना हो। तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसी डिस्कशन को जो हमें हेल्प देगी। हम वन बाय वन इसको लेके चलेंगे सारी ड्यू डेट्स को, ताकि कोई भी, और मैं आप सबसे साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जो भी आपके केस में एप्लीकेबल डेट्स रहती हैं वो प्लीज आप नोट डाउन जरूर कीजिए। क्योंकि क्या होता है, हर कोई अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि कहीं ना कहीं कई बार कोई एक छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं जो कि बाद में जाके उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ती है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन पेपर लेके जरूर बैठिएगा और जोन जोन सी डेट आपके केस में एप्लीकेबल है उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास एक समराइज फॉर्म में जो है शीट बन जाए और आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी टाइमली जो है कंप्लाई कर पाए। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स के बारे में। इनकम टैक्स की ड्यू डेट लेके चलेंगे। तो इनकम टैक्स में हमारी मेजरली जो डेट्स हैं उसमें हम पहले टीडीएस की बात करेंगे कि टीडीएस की हमारी जो यहाँ पे ड्यू डेट्स आ जाती हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसमें जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्च में आने वाली हमारी पहली डेट के बारे में, जो हम हर महीने हमें करना पड़ता है कंप्लाई 94 IB, 94 IA और 94 M का। राइट, तो इसका जो जनवरी मंथ का जो ड्यू डेट है, जैसे मैं हल्की सी हाईलाइट देता हूं, हम पूरी तो इसमें डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। जो हमारा 194 IA भी होता है, जहां पे हमने रेंट पे किया होता है 50,000 से ऊपर, तो उस केस में हमें टीडीएस जो है काट के जमा करना होता है। तो उसकी 2 मार्च जो है ड्यू डेट थी। जनवरी मंथ की यहाँ पे बात हो रही है, तो ध्यान रखें फरवरी मंथ के रिगार्डिंग नहीं, जनवरी मंथ की जो ड्यू डेट थी वो वहां पे 2 मार्च जो है हो गई थी। तो हमें इसका ध्यान रखना है। वैसे हमने इसका कंप्लाई कर लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी केस में ये डेट मिस आउट हो गई है तो प्लीज इसको कंप्लाई करके विद इंटरेस्ट इसको जो है पे आउट कर दीजिए, ताकि हम अलाइन हो सके हमारे कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग। राइट, हमारा 194 IA भी किस लिए था? रेंट जब हम पे करते हैं 50,000 से ऊपर तो हमें 5% जो है टीडीएस काटना होता है, तो उसके रिगार्डिंग हमारी जनवरी मंथ की ड्यू डेट। उसके बाद 194 IA, सॉरी ये IB जो थी हमारी रेंट के केस में, IA जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम जब लेन देन करते हैं हमारा 1% हमें टैक्स जो है उसमें जमा कराना होता है। तो उसके लिए जो है उसको भी हमें कंप्लाई करना होगा जनवरी मंथ की। कब तक? जनवरी मंथ की थी 2 मार्च तक।
उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहे हैं 50 लाख से ऊपर की, तो वहां पे भी हमारी जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी 2 मार्च तक थी। हमने ऑलमोस्ट इसका कंप्लाई कर लिया होगा, फिर भी जो है हमें इसको एक बार दोबारा रिकॉल करना है सारी ड्यू डेट्स को, ताकि कोई भी ड्यू डेट हमारी मिस आउट ना हो, राइट। इसकी जो तो ओरिजिनल ये डेट डेट है, तो मोहित जी मैं जस्ट जानना चाह रहा तो हूँ दर्शकों के लिए, क्या इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट तो कौन सी रही होगी जिसको एक्सटेंड इसकी करके? सर इसकी सर ड्यू डेट अभी हम आगे देखेंगे। जैसे अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ पे ड्यू डेट इसकी मिलेगी, जो फरवरी मंथ की जब हमें ड्यू डेट जो है डिपॉजिट करना था 30 मार्च तक, राइट। तो लेकिन पिछले महीने जो है फर्दर इसको एक्सटेंशन करके जो है कुछ टाइम के लिए रिलीफ दी गई थी, तो हमें यहाँ पे फरवरी मंथ का भी जो है इस मंथ में जमा करना है, यही 3 सेक्शन का 194 IB, 194 IA और 194 M। और साथ में हमें 30 मार्च तक जो है फरवरी मंथ का भी जमा करना है। हम स्टेप बाय स्टेप चल के चलेंगे और इसका TDS सर्टिफिकेट का भी इशू करना है, उसकी भी डेट साथ में लेके चलेंगे, ठीक राइट। है, ठीक है। इसके बाद हमारी अगली जो इंपॉर्टेंट ड्यू डेट फॉल कर जाती है वो 7 मार्च। TDS की हर महीने की तरह हम और आप सब ड्यू डेट TDS डिपॉजिट कर चुके होंगे। अगर किसी कारणवश रह गया है तो विद इंटरेस्ट इसको पे कर लीजिए, राइट। तो ये हमारी ड्यू डेट जो 7 मार्च की, हमेशा अगले महीने की 7 तारीख जो पड़ती है, हम इसका TDS TCS डिपॉजिट कर चुके होंगे फरवरी का। किसी कारणवश रहता है, बिकॉज ये एक ओवरव्यू, ये एक रिकॉल वीडियो है, एक शॉर्ट वीडियो में हम इस तरीके से बनाते हैं ताकि कोई भी डेट किसी की भी मिस ना हो, राइट। कोई अगर हमारी डेट निकल चुकी है, हम उसको भी टाइमली हमारा कंप्लाई उसको कर लें। अब हमारी अगली जो ड्यू डेट आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है एडवांस टैक्स की, राइट। एडवांस टैक्स की अगली हमारी ड्यू डेट आ जाती है, जो हमें चौथी इंस्टॉलमेंट, हमें इंडिविजुअल के केस में 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है अपना एडवांस टैक्स। अगर हमारी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर है तो हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है। उसके लिए गवर्नमेंट टैक्स जो है 4 इंस्टॉलमेंट हमें देती है। तो जो चौथी इंस्टॉलमेंट हमारी बनती है तो वो हमारी 15 मार्च 2022 जो है बनती है, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। और इसी के साथ एडवांस टैक्स की एक इंपॉर्टेंट ड्यू डेट, और वो कौन सी, हमें पूरे साल का एडवांस टैक्स जो जमा कराना होता है, किस केस में, 44 AD ADA अगर हम ऑप्ट करते हैं तो हमें गवर्नमेंट ने रियायत दी है कि पूरे साल का हम एक ही बार में जमा करा दें, पूरे साल का एक ही बार में। वो कब मिलता है, जब हम 44 AD या फिर ADA, जिसको हम प्रिजम्पटिव स्कीम कहते हैं, उसके तहत हमने स्कीम ऑप्ट करी है, तो हमें इंस्टॉलमेंट एक ही बार में जमा करानी है। उसकी भी ड्यू डेट जो है 15 मार्च 2022 है। तो दोनों केसेस में हमने एडवांस टैक्स की ड्यू डेट देख ली, राइट। अगर इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ वोल अमाउंट, जितनी हमारी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी सारी की सारी हम उसी साल में, एडवांस टैक्स क्या है, उसी प्रीवियस ईयर का टैक्स उसी ईयर में ही हम पे कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड एडवांस टैक्स। तो यहाँ पे भी लेकिन हमें रियायत क्या मिल रही है, हम प्रिजम्पटिव स्कीम में हैं, प्रिजम्पटिव स्कीम हमने ऑप्ट करी है, तो हमें सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा का सारा टैक्स जमा करना है, राइट। तो एडवांस टैक्स हम जमा कर देंगे पूरा का पूरा प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर एज पर सेक्शन 44 AD और 44 ADA। 44 AD हमारा 6% 8%, राइट, और 44 ADA 50%, राइट। इसको ज्यादा डिटेल में हम अलग से कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम हाईलाइट लेके चलेंगे एक एक ड्यू डेट्स की, राइट। अगली हमारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट जो आ जाती है 15 मार्च 2022। ये मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हम सबके लिए बिजी भी रहेगा। हर साल की तरह मार्च जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ हो जाता है हम सबके लिए, तो इसलिए इसकी एक एक ड्यू डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट कौन सी है, ये डेट है एक्सटेंडेड ड्यू डेट। एक्सटेंडेड ड्यू डेट जो कि डेट फर्दर एक्सटेंड करती थी गवर्नमेंट ने कौन कौन से केसेस में, जहां पे फर्म, कंपनी या इंडिविजुअल के केसेस में, जहां पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, जहां पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, वहां पे जो है एक्सटेंडेड ड्यू डेट 15 मार्च 2022, राइट। ये किसकी है, फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। टैक्स ऑडिट की डेट ऑलरेडी निकल चुकी है, 15 तारीख थी, 15 फरवरी 2022 वो डेट निकल चुकी है। अब उन एसएससीज की जिनकी टैक्स ऑडिट थी, उनकी ITR फाइलिंग की डेट जो है 15 मार्च 2022, राइट। अगली इंपॉर्टेंट ड्यू डेट पे मूव करते हैं, 15 मार्च 2022। देखो 15 मार्च 3-4 बार आ चुका है। अब ये भी एक्सटेंडेड ड्यू डेट है, कौन से केसेस में, TPA वाले केसेस में, सेक्शन 92 वाले केसेस में, जहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में ऑडिट एप्लीकेबल होती है, वहां पे हमारी ड्यू डेट भी जो है एक्सटेंड हो गई थी और 15 मार्च 2022 ड्यू डेट बन गई थी इसकी, राइट।
अगली ड्यू डेट में मूव करें, अगली हमारी ड्यू डेट बनती है 17 मार्च 2022। ये किस लिए है? ये है जो अभी हमने ऊपर बात करी थी स्टार्टिंग में, सेक्शन 194 IB रेंट के केस में, 194 IE इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, 194 M पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से ऊपर के जो हमने ऊपर बात करी थी, उसका हमने TDS तो ऊपर वो कर दिया, चलान कम स्टेटमेंट फाइल कर दी। यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें TDS सर्टिफिकेट उसका इश्यू करना है, जनवरी मंथ का TDS सर्टिफिकेट भी इश्यू करना पड़ेगा। उसकी तारीख भी 17 मार्च 2022। ये जनवरी मंथ के हम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जी, ये जनवरी मंथ के सर्टिफिकेट की, और फरवरी मंथ का तो अभी हम टैक्स भी नीचे देखेंगे कब जमा करना है, उसका सर्टिफिकेट उसके बाद इश्यू करेंगे, राइट। अब अगले ड्यू डेट में मूव करते हैं 30 मार्च 2022। अभी हम जो ड्यू डेट्स कर रहे हैं सारी की सारी इनकम टैक्स की है। जो भी इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट डेट मिस ना हो, राइट। अगली डेट जो हमारी है हमेशा की तरह आधार और पैन की लिंकेज बहुत सालों से एक्सटेंड होती आ रही, बहुत बार एक्सटेंड हो चुकी है ये, और फर्दर इसको जो है अब 30 मार्च 2022 इसकी डेट जो है हमारी पड़ रही है। अब हम नेक्स्ट ड्यू डेट की बात कर रहे हैं 30 मार्च 2022, वही सेक्शन। अब हम इस सेक्शन का 3 बार, इस मंथ में 3 बार, ऊपर हमने जनवरी मंथ का टैक्स जमा किया, फिर हमने 17 तारीख को उसका TDS सर्टिफिकेट इशू किया। अब हम फरवरी मंथ का चलान कम स्टेटमेंट जमा करेंगे, और चलान कम स्टेटमेंट कौन से? सेक्शन 194 IB किस लिए था? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 5% TDS काटना पड़ता है अगर रेंट 50,000 से ऊपर पे करते हैं तो। 194 IB प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 1% का TDS जमा करना होता है। 194 M के केस में अगर हम कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहे हैं 50 लाख से ऊपर, वहां पे हमारी 194 M की एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से वहां पे हमें टैक्स जो है TDS डिपॉजिट करना होता है। ये फरवरी मंथ का जो है हमें 30 मार्च तक सबमिट करना होगा, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न। एक्चुअल डेट क्या थी ओरिजिनल रिटर्न की? 31 दिसंबर 2021 लास्ट डेट थी। एक्सटेंशन की सब उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी एक्सटेंशन नहीं दी, और वहां पे जो है अब जिनकी रिटर्न फाइल नहीं हुई थी उनके पास ऑप्शन यही था, वो बिलेटेड रिटर्न फाइल करें। बिलेटेड रिटर्न कब तक करनी है? चार्जेस के साथ में बिलेटेड रिटर्न फाइल कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें चार्जेस लेट फी लगेगी, और लेट फी के साथ ही जो है ये रिटर्न फाइल होगी। ये तो बिलेटेड रिटर्न के केस में लेट फी लगेगी। अगर हमने टाइमली फाइल कर दी थी लेकिन उस रिटर्न में कोई गलती हो गई थी तो उसको रिवाइज करने की ड्यू डेट भी हमारी 31 मार्च 2022 है। उसमें कोई लेट फी नहीं लगेगी, क्योंकि हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो कोई लेट फी नहीं है। उसको हम n नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर बिलेटेड रिटर्न है तो हम नाइदर रिवाइज, कभी भी रिवाइज नहीं कर सकते, और लेट फी भी लगेगी, राइट। तो ये नुकसान ये होता है। देखा जाए तो मोहित जी 31 मार्च हमारे लिए जो 2020-21 एसएस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न हमने फाइल की है उसको रिवाइज करना है तो भी, या अगर फाइल नहीं की है और विद पेनल्टी अगर हम करना चाहते हैं तो 31 मार्च हमारे लिए लास्ट डेट है। तो दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं, बड़ी ही क्रिटिकल है। 31 मार्च के बाद आप इस फाइनेंशियल ईयर जो कि हम बात कर रहे हैं 2020 और 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी रिटर्न हम फाइल नहीं कर पाएंगे उसके बाद। ठीक है मोहित जी, ओरिजिनल रिटर्न की हमारी 31 दिसंबर डेट थी, और हमारी उस केस में अगर हमारी ये डेट मिस आउट हो गई तो हम बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर हमने इससे पहले फाइल कर दी थी लेकिन कोई गलती आ गई, गलती हमें इवेल्युएट हुई, तो हम अब जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं। कोई लेट फी नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन डेट का जरूर ध्यान रखना है, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ देता हूं थोड़ा सा। ये जो बिलेटेड रिटर्न है, ये जो रिवाइज रिटर्न है, वैसे इसका टाइम लिमिट जो है दिसंबर तक है। अब ये कम कर चुके हैं टाइम, मार्च से दिसंबर हो चुका है, लेकिन कोविड की वजह से, क्योंकि हमारी एक्चुअल रिटर्न की ड्यू डेट भी जुलाई होती है, लेकिन वो फर्दर एक्सटेंड करके, क्योंकि नया पोर्टल था, बहुत ज्यादा उसमें ग्लिचेस थे, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने टाइम उसको जो है जुलाई से दिसंबर कर दिया था। और यहाँ पे हमें साथ में रिवाइज करने का बिलेटेड रिटर्न का टाइम भी मार्च तक कर दिया था। लेकिन एज पर लॉ अब जो हमारी डेट है बिलेटेड रिवाइज रिटर्न की क्या है? दिसंबर हमारी ड्यू डेट बढ़ती है। लेकिन हम यहाँ पे जो है आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो मार्च की ड्यू डेट की कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी जो डेट फॉल कर रही है वो 31 मार्च 2022, राइट।
अगले डेट पे मूव करते हैं तो 31 मार्च ये भी लास्ट डेट है, जो कि हमें एक्सटेंडेड ड्यू डेट है, एक्सटेंडेड डेट ऑफ एप्लीकेशन। हमें एप्लीकेशन फाइल करनी थी फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर इंटीमेशन फॉर अप्रूवल अंडर सेक्शन 1023। जितने ट्रस्ट वगैरह थे उनके लिए जो एक प्रिस्क्राइब जो है तरीका जो है गवर्नमेंट ने दे दिया था कि उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो वो रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 1023C के तहत जो है वहां पे रजिस्ट्रेशन करनी थी। उसकी डेट भी जो है फर्दर बढ़ा दी थी और 31 मार्च 2022 जो है उसकी ड्यू डेट है। तो कोई ट्रस्ट वगैरह अपने आप को री रजिस्टर करने के लिए अगर इसके जो है रह गई है तो उसको भी जो है टाइमली इसको कंप्लाई करना होगा, राइट। ये हमारी यहाँ पे इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट्स हैं, ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हमारी इस मंथ में फॉल कर रही हैं वो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में जहां हम जीएसटी की बात करेंगे, क्योंकि जीएसटी की भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ड्यू डेट हमें मिलेंगी। जहां पे फर्स्ट हमें ड्यू डेट मिलती है 11 तारीख को, 11 मार्च 2022। जीएसटीआर 1 के लिए फरवरी मंथ की जीएसटीआर 1 अगर हमें फाइल करनी है तो हमें 11 मार्च 2022 तक जो है हमें उसको करना होगा, राइट। ये कौन से केस में है? जहां पे हमने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं करी है, जहां पे हमने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं करी है वहां पे हमारी ये ड्यू डेट फॉल करती है। लेकिन अगर हमारी क्यूआरएमपी स्कीम है तो वहां पे हमारी जो है डेट जो है चेंज हो जाएगी। वहां पे हमारी ड्यू डेट जो है 13 मार्च 2022 हमारी ड्यू डेट बन जाएगी। वहां पे हमें क्या करना होता है, वहां पे हमारे जितने भी इनवॉइसेस हैं, क्रेडिट नोट हैं, वो हमें डालने होते हैं आईएफएफ के अंदर, इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी जो कि हमें प्रोवाइड कराई गई है। उसमें हमें जो है अपनी डिटेल डालनी होती है। उसका क्या बेनिफिट है कि हम अपनी सब सेल जो है उसमें डाल देंगे, आईएफएफ में डाल देंगे और रेसिपिएंट का उसका क्रेडिट मिल जाएगा, ताकि उसको जो है 3 महीने का वेट ना करना पड़े। क्यूआरएमपी क्या है? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। रिटर्न जो जाएगी 3 महीने की जाएगी, पेमेंट हर महीने जाएगी। जैसे कि रिटर्न 3 महीने जाएगी तो सामने वाले रेसिपिएंट को जो है नुकसान ना हो, उसको 3 महीने बाद क्रेडिट ना मिले, इसलिए ये फैसिलिटी लाए गए, इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी, ताकि 13 तारीख तक हम इसमें इनवॉइस डाल दें और सामने वाले रेसिपिएंट को पोर्टल पे वो इनवॉइसेस शो कर जाए और उसको उसका क्रेडिट मिल जाए, राइट। तो हमारी दो पार्ट में ये बन जाती है, 11 तारीख 13 तारीख। 11 तारीख तक जहां पे हमने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ऑप्ट करी है, क्यूआरएमपी क्या है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। जहां मंथली 3B और जीएसटीआर 1 मंथली फाइल कर रहे हैं, वहां पे हमारी 11 तारीख तक हमें जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। लेकिन अगर हमने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है तो हमें 13 तारीख तक हमें इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी में अपने इनवॉइस डालने हैं। अगर कभी इसके रिगार्डिंग डिटेल में डिस्कशन करनी हो तो सर सेपरेटली इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अभी इतना ही इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो है ताकि ये टॉपिक टाइमली कंप्लाई हो सके इसको, राइट। तो ये क्यूआरएमपी हमारी 11 तारीख हमें ध्यान रहेगा, नॉर्मल जीएसटीआर 1, और आईएफएफ के केस में क्यूआरएमपी ऑप्ट करी है तो 13, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्यू डेट हमारी जीएसटी की फॉल करती है हर बार की तरह 30 मार्च 2022। कोशिश कीजिएगा कि पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिकंसिलेशन अभी से ही तैयार कीजिए, अभी से ही। उसको अगले महीने के लिए मत स्विच कीजिए कि मार्च मंथ में हम उसका इंपैक्ट लेंगे जो कि हम अप्रैल में फाइल करेंगे। कोशिश कीजिए यहीं पे ही कंप्लाई कर लीजिए, उसका पूरे साल की रिको बना लीजिए। जीएसटीआर 1 वर्सेस 3B, जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2B अभी से बना लीजिए। कोई सप्लाई मिस हुई है अभी ले लीजिए, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल है आपका मिस आउट हो गया अभी ले लीजिए, बहुत फायदा रहेगा। इसी साल में ही आपका जो है सारी की सारी कवरेज हो जाएगी, जीएसटीआर 99C प्रॉपर चली जाएंगी। नहीं तो अगले साल जब हम उसका इनपुट लेते हैं, अगले साल हम सप्लाई लेते हैं, तो वहां पे हमें रिकंसिलेशन में इश्यू आता है, आप और हम सब फेस करते हैं। इसलिए बेटर है अभी से ही आप अपनी रिकंसिलेशन तैयार कर लीजिए। अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक की रिकंसिलेशन बना लीजिए और फरवरी में उसका इम्पैक्ट ले लीजिए, बहुत बेटर रहेगा। तो इसमें जो है इससे बहुत बेनिफिट हुआ है सबको, और हम भी यही प्रैक्टिस अपना रहे हैं। सबकी रिकंसिलेशन हमने बना ली है और सारा इम्पैक्ट वहां पे ले लिया है। तो 20 मार्च 2022 जो है हमारी 3B की जो है ड्यू डेट रहेगी। 3B कौन से केस में? जहां पे हमारी जीएसटीआर 1 चले जाएगी 11 तारीख को और 3B चली जाएगी 20 तारीख को, राइट। अब जो जिसने क्यूआरएमपी ऑप्ट करी थी उसका
उसकी रिटर्न जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी तो 3 महीने की इकट्ठी जाएगी, क्वार्टरली जाएगी, जनवरी फरवरी मार्च। लेकिन यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग तो क्वार्टरली है, लेकिन यहाँ पेमेंट मंथली है। पेमेंट मंथली है तो हमें पे करना होगा टैक्स। पे कब करना होगा? 25 तारीख को उसकी ड्यू डेट हमारी फॉल कर जाएगी। 25 मार्च 2000, सॉरी यहाँ पे 22 है, गलती से 21 लिख दिया, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे इसकी हमारी फरवरी मंथ का हमारा जो हमने अगर क्यूआरएमपी ऑप्ट करा है उसका टैक्स हमें जमा कराना है 25 मार्च 2022 तक, राइट। तो हम इसको 4 पार्ट में सीधा सीधा बांटते हैं। क्यूआरएमपी ऑप्ट किया तो अगर ऑप्ट किया है तो क्वार्टरली रिटर्न जाएगी, तो 13 तारीख तक हम आईएफएफ में डाटा डालेंगे, 25 तारीख तक टैक्स पे कर देंगे। और हमने क्यूआरएमपी नहीं ऑप्ट किया तो हमारी जीएसटीआर 1 और 3 भी दोनों जाएगी। जीएसटीआर 1 11 तारीख तक और 3 भी 20 तारीख, राइट। हमारी ये 4 डेट हमारी यहाँ पे निकल के आती है। नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करते हैं। ईएसआई पीएफ के बारे में भी हल्का सा देख लेते हैं। जिसके केस में एप्लीकेबल हो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि मिस आउट ना हो। हर महीने की तरह 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख 15 मार्च 2022 तक हमें पीएफ और ईएसआई जमा करना होगा फरवरी 2022 मंथ का। और उसके बाद उसकी रिटर्न फाइल करनी है 25 तारीख तक। फरवरी मंथ की हमें 15 तारीख तक पेमेंट और 25 तारीख तक उसकी रिटर्न। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरओसी के बारे में हमने इनकम टैक्स कवर किया, जीएसटी, ईएफपीएसआई और अपना आरओसी के बारे में अगर हम बात करें तो पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो हमें फॉर्म एओसी 4, एओसी 4, चाहे हमें सीएफएस फॉर्म में भरना है, एक्सबीआरएल फॉर्म में भरना है, हमें किसी भी फॉर्म में भरना है, तो वहां पे हमारी जो डेट आरओसी ने बढ़ा दी थी, अब हमारी एक्सटेंडेड ड्यू डेट उस केस में क्या है? 15 मार्च 2022 है, राइट। और ये साथ ही अगर MGT 7A फाइल होगा कंपनी के केसेस में, उसकी डेट भी 31 मार्च 2022। तो कंपनी के जो हमारे कंप्लायंस है वो भी हमें इस मंथ में कंप्लाई करने हैं 15 तारीख और 31 तारीख तक। तो इस तरीके से जो है हमारी सारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स की हमने झलकियां देख ली। तो अगर आपके केस में, होप आपने नोट डाउन कर ली होंगी कि जोन जोन से भी आपके केस में एप्लीकेबिलिटी है, तो प्लीज उसको टाइमली कंप्लाई कीजिएगा। तो थैंक यू मोहित जी, आपने बहुत बहुत सही इंफॉर्मेशन शेयर की है। और मार्च हमारा बहुत क्रिटिकल मंथ होता है कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर किसी के लिए मार्च मंथ में कंप्लायंसेस करने, जो भी कंप्लीट करने हैं जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज होता है। तो कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म नहीं चाहती कि उनके कंप्लायंसेस पेंडिंग है और उनकी फिर ऑडिट रिपोर्ट में कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन आया कि आपने कंप्लायंसेस टाइम पे पूरे नहीं किए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने डेट नोट की है। नहीं डेट नोट कर पाए होंगे तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। वीडियो अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। इन केस आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई प्रोफेशनल सर्विसेज की आपको जरूरत है, कंसल्टेंसी की जरूरत है, तो आप मोहित जी से कमेंट में अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मोहित जी से उसका आंसर, अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी, आंसर ले सकते हैं। या अगर कनेक्ट भी करना चाहे तो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। आप हमारे पेज के थ्रू उस पर आके मोहित जी से कनेक्ट भी कर सकते हैं।